करप्टेड लोगों को हम हटाना चाहते हैं। बीच लोहिया जो होता है, बीच वाले जो होता है, वो लोग तो बहुत पैसा खा रहे हैं। उन लोगों को तो काम धंधा है नहीं, बीच में आया घुस गया, 5,000 दस तोरे काम करा दे, 2,000 दस तोरे काम करा दे। तो ऐसे लोगों से लोगों को खुद ब खुद बच के रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके नाम पे इंदिरा आवास डायरेक्ट इश्यू करती है तो किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो नाम आपकी कटने वाली भी नहीं। आज खबर टुडे की टीम सीतामढ़ी जिला के बैरगनिया प्रखंड अंतर्गत बिलारदे गांव के मदरसे में पहुंच चुकी है। इस मदरसा में जाने के लिए सड़क तक नहीं है। छोटे बच्चे जान जोखिम में लेके पढ़ने जाते हैं। आज खबर टुडे की टीम के साथ हैं सीतामढ़ी जिला परिषद संख्या 1 बैरगनिया प्रखंड के भावी प्रत्याशी नुसरत जहां के पति शमीम आलम सैद। थोड़ी सी जानकारी शमीम सैद के बारे में देते चले। ये युवा और शिक्षित व्यक्ति हैं, साथ में ग्रेजुएट भी हैं, कानून के तो जानकार हैं ही। इस जिला परिषद क्षेत्र में कुल 8 पंचायत हैं। मूसाचक, नंदबारा, बेलगंज, पचटक्की, अबू, परसौनी, अख्तर कचनी, पताही तथा जमुआ। इस इलाके के प्रमुख समस्याओं में बाढ़ से फसल का नष्ट होना, साथ में हर वर्ष सड़कों का क्षतिग्रस्त होना है। साहब, आपका खबर टुडे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत सारे टाइम निकाल के यहाँ पे आए, इसके लिए भी आप लोगों को शुक्रिया। और रही बात की मुद्दा की बात है तो सबसे पहले है कि यहाँ पर एजुकेशनल डिपार्टमेंट है और हेल्थ डिपार्टमेंट है। और दूसरी बात रही कि रोड का समस्या बहुत ज्यादा है और जल जमाव का समस्या भी बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमने पूरा भ्रमण करने के बाद में मैंने एक फोटो बनाया है। उनको मैं चाह रहा हूँ कि नहीं होता है तो मैं डीडीसी से हो या डीएम के पास हो, फैक्स करके इसका कोई भी काम करने का एक निर्णय निकालूंगा। और सारा एरिया में घूमने के बाद में ये भी पता लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा जनता को परेशानी है। और इस बार जो जितने भी बाढ़ आया है उनमें इन लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला है। लाभ न मिलने की वजह से इसका भी आवाज हम उठाने की कोशिश करेंगे। ऐसे तो हम प्रतिनिधि है, लेकिन हम लोग जीते हुए प्रतिनिधि नहीं है। और रही बात कि हम लोगों के अंदर जितना होता है उतना मैं करने का कोशिश करूँगा। जी, आप क्षेत्र का भ्रमण कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या में से एक समस्या बाढ़ की है, जो हर साल आती है, लेकिन उसके साथ साथ युवाओं के लिए अभी समस्या रोजगार का है। तो रोजगार के लिए और स्वास्थ्य व्यवस्था तो आप कोरोना के बाद जानते हैं, तो आप एक ही लाइन में तीनों चीज को डिफाइन कर दीजिए। स्वास्थ्य पे, शिक्षा पे और इलाके के बाढ़ पे आप क्या सोच रखते हैं? अगर आप जिला पार्षद बनते हैं, आपकी पत्नी बनती है, आप निवेदक के तौर पे काम करते हैं, तो क्या करेंगे? पहले तो वोट हम लोग नहीं जीतते हैं, वोट जिताता है सबको। और लेबर भी बहुत ज्यादा करते हैं उन लोग, और जिताने के बाद हम उन लोगों को भूल जाते हैं। मैं चाहता हूं कि अगर हमारी वाइफ जीते तो मैं उनका बैक सपोर्टिंग हूं। और जितने भी सपोर्टर्स लोग हैं उन लोगों को हम अपने स्तर से, अपने फंड से उन लोगों को काम देंगे। और बाढ़ का समस्या है तो बाढ़ तो बहुत सारा, मतलब हम लोग तो पूरे बैरगनिया प्रखंड बाढ़ से घिरे हुए हैं। अब इधर हसमा बिलारदे जाइए बांध पड़ता है, उधर चकवा जाइए बांध पड़ता है, उधर नंदबारा जाइए बांध पड़ता है। सारा एरिया बाढ़ से घिरा हुआ है। बाढ़ आने के बाद में कुछ न कुछ मुसीबत हो जाती है, लेकिन गवर्नमेंट लाभ हम लोगों को मिल नहीं पाता है। हमारे आगे चलने वाले जो लोग हैं वो सही तरीके से चल नहीं पाते हैं। इसलिए मैं आगे चलना चाहता हूँ और उन लोगों के दुख और सुख में काम करना चाहता हूँ। अभी जिस गांव में खड़े हुए हैं, ये बिलारदे गांव है, ये जमुआ पंचायत के अंतर्गत आता है। तो यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या जो हमको दिखी, ये इलाके में धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो चुका है। जल जमाव है पूरी तरह, निकासी का, पानी के निकासी का कोई रास्ता नहीं है। एक बहुत बड़ा समस्या है। तो ये बड़े स्तर पे अधिकारियों से मिलके हल होने वाली चीज है। इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? और एक यहाँ जो मदरसा है, इसमें आने के लिए रास्ता नहीं है, तो इसके लिए आप क्या प्रयास करेंगे? ये तो पहले ट्रस्ट की जमीन है। ट्रस्ट के लिए तो गवर्नमेंट को पहले काम करना चाहिए। उन लोगों को बहुत सारी परेशानी है और उस परेशानी को दूर करना चाहिए। और इसके आज मैंने आके देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा है। और इसके लिए हम ऊपर बात करेंगे। ट्रस्ट की जमीन की जो रास्ता है उनके लिए हम गवर्नमेंट से बात करेंगे या अफसर से बात करेंगे। उसके लिए कोई ना कोई समस्या निकाला जाएगा, उसको हल किया जाएगा। दूसरी बात है, एक और जल जमा है वो बिलारदे से लेकर हसना तक मिलता है और यहाँ के लोगों को बैरगनिया लाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। बांध का रास्ता जाए तो उसी तरह खराब है। तो इनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रशासन लोगों से कि आगे वेरिफिकेशन करके और इनका निदान किया जाए। और नहीं तो हम लोगों को आगे की स्टेप उठाना पड़ेगा। ग्रामीण के साथ बैठ के हम लोग आगे की स्टेप उठाएंगे। कहा जाता है कि एक अच्छा जिला पार्षद वही है जो भी उस जिला परिषद क्षेत्र के परिधि में जितने पंचायत है, उसके जो भी मुखिया समिति, जो भी त्रिस्तरीय पंचायत के जो भी जनप्रतिनिधि है, वो सबसे अच्छा
समन्वय करके तालमेल करके काम को करवाना। तो आप क्या सोचते हैं कि आप अगर जिला पार्षद आपकी पत्नी बनती हैं, आप निवेदक के तौर पे काम करते हैं, तो आप किस तरह जनप्रतिनिधियों को लेके इस इलाके की समस्या का समाधान करवाएंगे? समस्याएं तो बहुत है, आप किस तरह करेंगे? पहले तो एक समस्या बेल में भी है, एक समस्या बहुत बड़ी समस्या है। बेल में एक रोड टूटा हुआ है, उस रोड म्यूनसिपालिटी से जुड़ता है। तो हम लोग चाहते हैं कि म्यूनसिपालिटी के लोग से मिल के और ये पंचायत के लोग से मिल के उस काम को हम लोगों के अधीन में काम आता है, जिला परिषद के काम में आता है कि गांव से शहर में जो रोड जोड़ना है उसके लिए पहला काम किया जाएगा। दूसरा बात, जो एरिया का मुखिया प्रेसिडेंट है, पंचायत प्रेसिडेंट है, तो वो एरिया के आदमी से मिल के दोनों आदमी का, दोनों जिला परिषद का फंड या मुखिया का फंड जो भी आता है उन लोगों से मिलजुल के हम काम करने का वादा करते हैं और करेंगे। और रही बात की आगे की लड़ाई जो लड़ना होता है, तो एक बात है, पद है तो हीरो है, न पद है तो जीरो है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमको पद मिले ताकि हम आगे ऊपर इसकी आवाज उठाए। और अभी बिना पद का तो मैं उतना कर नहीं सकता हूँ। जो एबिलिटीज है, जो एजुकेशन पावर है, उनके हिसाब से मैं बात करता हूँ। नहीं तो अभी तो मेरे पास कोई पद नहीं है, मैं आवाज उठा सकता हूँ और लोग मेरे साथ भी आवाज उठाए। उन लोगों को भी परेशानी है, वो हम ही को थोड़ी परेशानी है। हम तो वोट मांगने जाते हैं तो कभी कभी एक हफ्ता लग जाता है किसी गांव में घुसने के लिए, बहुत ज्यादा परेशानी होती है। तो अफसर लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि एक बार आके पूरे बरगनिया प्रखंड का वेरिफिकेशन कर लिया जाए। हम लोग रहेंगे तो हो सकता है इंशाल्लाह हम लोग अफसर लोगों को वेरिफिकेशन करवा के रहेंगे यहाँ पर कि ये समस्या। आजकल तो लोग जीतने के बाद घर में बैठ जाते हैं, लेकिन हम लोग बैठने वाले लोग नहीं हैं। सरकार के तरफ से केंद्र प्रायोजित या राज्य प्रायोजित बहुत सारी योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पे वो दिखता नहीं। धरातल पे नहीं दिखने की वजह की कमीशन खोरी है, लाल फीताशाही है, लोग धरातल पे इस चीज को नहीं लाते हैं। तो आप एक जनता के प्रतिनिधि जब आप बनेंगे तो आप कैसे इन चीजों को, जो करप्शन है, भ्रष्टाचार है, उसको आप कैसे मिटाने का प्रयास करेंगे? करप्शन तो चलते रहता है। करप्शन के लिए एक बात है कि हम जनता से आवेदन करते हैं कि कोई अगर आप लोगों से पैसा लेता है तो हमको इन्फॉर्मेशन करे। करप्टेड जो भी है, जिस तरह से है, मोबाइल है, आजकल रिकॉर्डिंग है, आपसे आपको डायरेक्ट पैसा मांगता है, हमसे करे। करप्टेड लोगों को हम हटाना चाहते हैं। बीच लोहिया जो होता है, बीच वाले जो होता है, वो लोग तो बहुत पैसा खा रहा है। उन लोगों को काम धंधा है नहीं, बीच में आए, घुस गए, 5,000 दस तोरे काम करा दे, 2,000 दस तोरे काम करा दे। ऐसे लोगों से लोगों को खुद ब खुद बच के रहना पड़ेगा। गवर्नमेंट आपके नाम पे इंदिरा आवास डायरेक्ट इश्यू करती है तो किसी को पैसा देने की जरूरत नहीं है, वो नाम आपकी कटने वाली भी नहीं है। अगर वैसा परिस्थिति आता है तो लोग मुझसे आके मिले। मेरा मोबाइल नंबर है 6205032471। हमने पोस्टर में भी दिया हुआ है। और वैसा लोग अगर घुसखोरी की बात करता है तो हमसे आके मिले, मैं डायरेक्टली जाकर अफसर से बात करूँगा। समीम साहब, आप एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं, लॉ की पढ़ाई भी आपने की है और आप बहुत अच्छे से कानून को जानते हैं। तो आप जब प्रतिनिधि बनेंगे तो जो इस तरह की सिस्टम यहाँ जो करप्ट बने हुए हैं, तो आप अधिकारियों से मिलके और जो जनप्रतिनिधि आपके नीचे होंगे पंचायत में, क्या सिस्टम को सुधारने का प्रयास करेंगे? मैंने सिस्टम सुधारा है। कितने अभी बिलारदे में कितने लोगों से पैसा मांगा है, पैसा मैंने नहीं देने दिया है। मैंने बोला पैसा नहीं दो। पैसा किस केस पे पैसा मांगा जाता है, कहाँ से पैसा मांगा जाता है, हमने कौन सा केस किया है, कजनेबल किया है या नॉन कजनेबल किया है, इस पर भी हम वेरिफिकेशन करके उन लोगों को बताते हैं। अगर आप लोगों के साथ ज्यादा परेशानी होती है तो आप लोगों के लिए कोर्ट खुला है। आप अगर किसी को केस करने का अधिकार है मेरे ऊपर, तो मेरा भी केस करने का अधिकार है उनके ऊपर। अगर आप लोगों के साथ अन्याय होती है तो मेरे पास आइए, मैं आपके लिए लड़ूंगा। ठीक है। अंत में इस जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 जो बैरगनिया प्रखंड है, यहाँ की महान जनता से आप क्या आग्रह करना चाहते हैं, उनसे क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं? हम तो रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जनता खुश रहे और उनका रास्ता अच्छा रहे और इन लोगों को विकास मिले और हमेशा मिले। और किसी पे आपने एक बार विश्वास किया, हम पे विश्वास करके दीजिए कि आप लोगों को विकास जरूर मिलेगी। मैं 100% तो नहीं, लेकिन 50% तो जरूर कर दूंगा। और रही बात की गरीब लोगों का शादी ब्याह होता है, हम एक प्रतिनिधि हैं, वही लोग जिताते हैं, वही लोग पैसा कमाते हैं। अगर ऐसा कुछ परिस्थिति आती है तो उसमें हमको अगर 100% नहीं तो 10% कम से कम उन लोगों के हक में कर देना चाहिए। पैसा ही सब चीज नहीं है, आगे भी देखना पड़ेगा। और रही बात की जिला परिषद का इलेक्शन जीतने के बाद मैं ऊपर अगर रहा तो बड़ा टाइप का पॉलिटिक्स करूंगा और लोगों को मौका भी दूंगा अगले बार। और जिस तरह से हम करते हैं, हमसे बेटर करके दिखाए तो और लोगों को अच्छा रहेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद शेख समीम साहब, आपने समय दिया। तो ये थे शेख समीम साहब, बैरगनिया प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 1 से। इनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, ये निवेदक के तौर पे काम कर रहे हैं। अगले दिन किसी अन्य पंचायत में हम आपको
अन्य प्रत्याशी से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए आप खबर टुडे चैनल पे बने रहे। धन्यवाद।